Hello everyone. Today I am going to teach you a very interesting and a very important concept, that is consumer cooperative stores. Students, this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of large scale retailers. Students, my previous video was on the concept of supermarket and hypermarket, which is a form of large scale retailers. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो. In this particular video I will teach you one more form of large scale retailers. Okay, so student, let's see what is consumer cooperative stores. Okay, so students, consumer cooperative stores are retail stores owned, managed and controlled by consumers themselves. Students, as the name suggests, ये particular consumer cooperative stores जो हैं वो लार्ज रिटेल स्टोर्स होते हैं विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कंज्यूमर्स देमसेल्व्स. ये पर्टिकुलर रिटेल स्टोर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स के थ्रू ओन्ड किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं और कंट्रोल किए जाते हैं. मीन्स स्टूडेंट, इनकी ओनरशिप, इनकी मैनेजिंग, इनकी कंट्रोलिंग, ये सब कौन करता है? कंज्यूमर्स खुद करते हैं. स्टूडेंट्स, in simple words you can say that these particular retail stores are run by the association of consumers. कुछ पर्टिकुलर कंज्यूमर्स होते हैं, वो एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं और वो गुड्स आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट, ये पर्टिकुलर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो हैं वो कंज्यूमर्स ही रन करते हैं. ओके, देयर प्राइमरी एम इज़ नॉट प्रॉफिट मेकिंग बट टू प्रोवाइड गुड्स टू मेंबर्स एट लो कॉस्ट. तो बेसिकली स्टूडेंट, ये पर्टिकुलर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो हैं वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क नहीं करते हैं. ये पर्टिकुलर अपने मेंबर्स को लो कॉस्ट पे गुड्स प्रोवाइड करने के लिए चलाए गए हैं. सो बेसिकली स्टूडेंट, ये पर्टिकुलर स्टोर्स जो हैं वो अपने मेंबर्स को लो कॉस्ट पे गुड्स प्रोवाइड करते हैं और ये कोई भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में डील नहीं करते हैं. स्टूडेंट्स, दे सोर्स देयर गुड्स एंड प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, एलिमिनेटिंग द एजेंट्स, होलसेलर्स एंड ऑल अदर मिडलमैन. सो बेसिकली स्टूडेंट, ये पर्टिकुलर रिटेल स्टोर्स जो हैं वो अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से लेकर के आते हैं, जिससे कि ये जो भी मिडलमैन होते हैं, आपके एजेंट्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, तो उन सारे मिडलमैन्स को एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक पहुंचाया जा सके और जिसकी वजह से प्राइजेस जो हैं वो गुड्स के रिड्यूस हो जाएं. मीन्स यहाँ पे गुड्स जो है वो लोअर प्राइजेस पे कंज्यूमर्स को दिया जाए. ओके स्टूडेंट, दिस अलाउज देम टू ग्रेटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये स्टोर्स जो हैं वो गुड्स को परचेज करते हैं बल्क में अपने मैन्युफैक्चरर से और प्रोड्यूसर से, और ये पर्टिकुलर गुड्स को सप्लाई करते हैं अपने कंज्यूमर्स को एट रीजनेबल प्राइजेस, जिससे कि कंज्यूमर्स को लो प्राइजेस पे गुड्स जो हैं वो अवेल कराए जा सकें ईजिली. ओके, with this student, when the consumer cooperative stores make a profit, such profit can be divided amongst the members as a bonus. So student, जब भी consumer cooperative stores को कोई भी profit earn होता है तो ये particular profit जो है वो consumer cooperative stores में जो भी एसोसिएशन है मेंबर्स का, कंज्यूमर्स का, उन सब में ये पर्टिकुलर प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बोनस. ओके, Alternatively, a part of such profits can also be utilized to boost the reserves of the association. स्टूडेंट्स, प्रॉफिट मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है वो कंज्यूमर एसोसिएशन के रिजर्व्स में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जैसे कि जनरल वेलफेयर फंड हो गया या जनरल रिजर्व्स हो गए. सो बेसिकली कुछ पोर्शन प्रॉफिट का इन सब में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिससे कि एजुकेशनल और सोशल बेनिफिट्स मिल सके कंज्यूमर सोसाइटी के, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के मेंबर्स को. ओके स्टूडेंट्स, इन इंडिया कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैव द लीगल आइडेंटिटी ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, so you need a minimum of 10 persons to form the association and register it under the Cooperative Societies Act. So students, इंडिया में कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स की एक अपनी लीगल आइडेंटिटी होती है, वो है उनकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स की. तो आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स खोलने के लिए बेसिकली मिनिमम 10 पर्सन्स की ज़रूरत होती है. जब आपके पास 10 पर्सन्स होते हैं तो आप इजीली कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को खोल सकते हैं बाय गेटिंग इट रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट. ओके
Students, the members are issued shares for their contribution and anyone can become a member by buying such share. Student, जो भी कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स का मेंबर बनता है उन्हें शेयर्स इशू किए जाते हैं, जितना भी वो कंट्रीब्यूशन करते हैं उस बेसिस पे, और कोई भी है वो इन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स का मेंबर बन सकता है। बस उसे क्या करना है, उन पर्टिकुलर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के शेयर्स को बाय करना है। स्टूडेंट्स, द स्टोर इज रन डेमोक्रेटिकली एंड इज ओवरसीन बाय द इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। सो स्टूडेंट, ये पर्टिकुलर स्टोर जो है वो डेमोक्रेटिकली रन करते हैं। मीन्स स्टूडेंट, इनका जो मैनेजमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। मीन्स स्टूडेंट, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। Means student, all members have equal rights and can have a voice in its management. Moreover, student, these stores are basically managed by the elected managing committee which is elected by the members of the consumer cooperative stores. So student, consumer cooperative stores में जो भी members हैं उन्होंने एक मैनेजिंग कमेटी बनाई है जो इस पर्टिकुलर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर को मैनेज करती है। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया में वी हैव सो मैनी कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, जैसे कि आपके मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, लिज्जत पापड़ हो गया, वी हैव पराग। सो वी हैव सो मैनी कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स अवेलेबल इन इंडिया। ओके, with this student we have some features of consumer cooperative stores. Okay, so student, features or characteristics of consumer cooperative stores. So first feature is, as it is a voluntary association, the membership is also voluntary. Means student, any person is free to join a cooperative society and can also leave any time as per his desire. Students, consumer cooperative stores की membership जो है वो completely voluntary है। जो भी पर्सन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स का मेंबर बनना चाहता है वो ईजिली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर सकता है, और जब भी उसको विड्रॉ करना होता है वो ईजिली वहाँ से जा सकता है as per his desire. Students, irrespective of their religion, gender and caste, membership is open to all. So students, consumer cooperative stores में membership जो है वो सबके लिए open है, चाहे वो किसी भी religion का हो, किसी भी gender का हो, किसी भी caste का हो। ये consumer cooperative stores जो है वो completely voluntary association है। Any member can join and any member can leave as per their desire. Okay. So student, another feature of consumer cooperative store that it is compulsory for the cooperative society to get registration. The consumer cooperative society is a separate legal identity to the society. So student, consumer cooperative stores का registration जो है वो compulsory है. It is mandatory to get it registered under the Consumer Cooperative Act. Moreover student, अगर आप consumer cooperative society को आप रजिस्टर कराते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को रजिस्टर कराते हैं, तो ये आपको एक लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड कराता है। मींस स्टूडेंट, द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज सेपरेट फ्रॉम द कंज्यूमर मेंबर्स। ओके स्टूडेंट, अनदर फीचर ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज इट डज नॉट अफेक्ट बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर्स। सो बेसिकली स्टूडेंट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में कोई भी मेंबर जो है वो किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकता है और किसी भी टाइम पे कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के जा सकता है। इनकी एंट्री और एग्जिट जो है वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टूडेंट्स, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मेंबर्स एसोसिएटेड होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स एज कैपिटल। स्टूडेंट, जितना भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ उतनी ही उनकी लायबिलिटी होती है। मींस स्टूडेंट, दे कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स। अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वाइंड अप हो रही होती है, बंद हो रही होती है, तो बस आपके जो मेंबर्स हैं उनकी उतनी ही लायबिलिटी होती है जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। दे आर नॉट पर्सनली लायबल टू पे देयर डेट्स ऑफ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। ओके, as elected managing committee has the powers to take decisions, members have the right to vote by which they elect the members who will constitute the managing committee. स्टूडेंट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो बेसिकली एक मैनेजिंग कमेटी के थ्रू मैनेज की जाती हैं, और इस पर्टिकुलर मैनेजिंग कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होने चाहिए वो आपके मेंबर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। बेसिकली वो इलेक्ट करते हैं कि किस मेंबर को मैनेजिंग कमेटी में होना चाहिए, और ये वो कैसे करते हैं, बाय गिविंग वोट। ओके,
और कैसे आपके कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो हैं वो मैनेज किए जाएंगे, ये पर्टिकुलर मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करती है। ओके, द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। सो बेसिकली स्टूडेंट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो म्यूचुअल हेल्प और वेलफेयर के प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं, सबका साथ सबका विकास। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स बेसिकली होते क्या हैं, इनके क्या क्या फीचर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, दैट इज देयर एडवांटेजेस। सो स्टूडेंट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, चलिए देख लेते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज कैश सेल्स। सो स्टूडेंट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में भी बाकी लार्ज रिटेल आउटलेट्स की तरह कैश सेल्स ही होती हैं। यहाँ पे बेसिकली गुड्स जो है वो कैश बेसिस पे सेल किए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है कंज्यूमर्स को। यहाँ पे आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज किया है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर से तो आप डायरेक्ट उसके लिए तुरंत पे करते हो। यहाँ पे आपने परचेजिंग की किसी भी प्रोडक्ट की और उसके लिए इमीडिएटली आपने पेमेंट किया। सो स्टूडेंट, यहाँ पे कैश सेल्स होती है, यहाँ पे कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी कंज्यूमर को नहीं प्रोवाइड की जाती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है डाउटफुल डेट्स की और बैड डेट्स की। ओके, विद दिस स्टूडेंट, देयर इज अनदर एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, दैट इज ईज इन फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को फॉर्म करना भी बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बिकॉज स्टूडेंट ये पर्टिकुलर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो हैं इसके लिए आपको 10 पर्सन्स चाहिए हैं, 10 पर्सन्स का एसोसिएशन चाहिए है। और जब आपके पास 10 लोग हो जाते हैं तो आप इजीली सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। बस स्टूडेंट्स, आपको क्या कराना है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को रजिस्टर कराना है विद द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। स्टूडेंट, द कॉस्ट एंड द फॉर्मेलिटीज़ of forming these consumer cooperative stores are quite low and there is an ease of formation also। आपको इतना झंझट नहीं करना पड़ता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को फॉर्म करने के लिए। ओके, विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। सो स्टूडेंट, लिमिटेड लाइबिलिटी हम जैसे कि आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। बेसिकली स्टूडेंट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स में जो भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। Students, the liability of the members of the cooperative society is limited to the extent of capital contributed by them। So student, अगर आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो वाइंड अप हो रहा होगा, बंद हो रहा होगा और आपके पास एसेट्स जो हैं वो कम पड़ जाते हैं तो आप जो है वो इंडिविजुअली लाइबल नहीं होंगे लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। ओके, विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर एडवांटेज, दैट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, कॉरपोरेटिव सोसाइटी जो है वो डेमोक्रेटिक मैनर में मैनेज की जाती हैं। स्टूडेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। मीन्स स्टूडेंट, एवरी मेंबर हैव इक्वल राइट एंड कैन हैव अ वॉइस इन इट्स मैनेजमेंट। स्टूडेंट, इन पर्टिकुलर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स का मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली मैनेजमेंट कमेटी के हाथ में होता है, विच इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दीज कंज्यूमर कोऑपरेटिव stores। Student, no single person or a group of person can have undue influence over the cooperative stores। Okay, with this student we have another advantage of consumer cooperative store, that is lower prices। Student, as I already told you कि यहाँ पे goods जो हैं वो directly purchase किए जाते हैं from the manufacturers and these goods are sold to the consumers। सो स्टूडेंट, कॉस्ट जो है पर्टिकुलर गुड की वो रिलेटिवली कम होती है, विच मीन्स दैट दीज स्टोर कैन प्रोवाइड देयर कंज्यूमर्स विद द क्वालिटीड प्रोडक्ट बट एट लोअर प्राइजेस। ओके, विद दिस स्टूडेंट वी हैव अनदर एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, दैट इज कन्वीनियंट लोकेशन। सो बेसिकली स्टूडेंट, जनरली ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो हैं वो कन्वीनियंट प्लेस पे लोकेट किए जाते हैं जिससे कि हर एक मेंबर जो है वो इनके पास ईजिली पहुंच सके। मोर ओवर, जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो अपने नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनके पास ईजिली गुड्स को परचेज कर सकें। ओके, सो स्टूडेंट, विथ सम एडवांटेजेस वी हैव सम लिमिटेशंस ऑल्सो ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। लेट्स सी व्हाट आर द लिमिटेशंस। सो स्टूडेंट, फर्स्ट लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, दैट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। स्टूडेंट्स, एज ए ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं ये म्यूचुअल बेनिफिट और वेलफेयर के लिए फॉर्म की गई थी। मीन्स स्टूडेंट, द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ दिस सोसाइटी वर्क ऑन द ऑनरी बेसिस। बिकॉज ऑफ दिस स्टूडेंट, द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड
and there is no direct link between the efforts and rewards. So student, there is lack of sufficient initiative and motivation amongst the members of the consumer cooperative stores to work more effectively. स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ मोटिवेशन, आपके जो मेंबर्स है कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर्स के, वो अपना कंप्लीट एफर्ट नहीं डालते हैं टूवर्ड दीज स्टोर्स, जो एक डिसएडवांटेज है कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर का. विद दिस स्टूडेंट, वी हैव अनदर डिसएडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर, दैट इज लैक ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग. स्टूडेंट्स, जो भी मेंबर्स होते हैं मैनेजमेंट कमेटी के, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइजेशन नहीं होता है रिगार्डिंग हाउ टू रन द स्टोर्स. दे बेसिकली आर नॉट ट्रेंड इन रनिंग द स्टोर्स एफिशिएंटली. उनको इतना ट्रेंड नहीं किया जाता है कि कैसे उन्हें इन पर्टिकुलर स्टोर्स को रन करना है, कंट्रोल करना है और मैनेज करना है. सो बेसिकली ये एक डिसएडवांटेज है कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर की. विद दिस स्टूडेंट, वी हैव अनदर डिसएडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर, दैट इज शॉर्टेज ऑफ फंड. सो बेसिकली स्टूडेंट, कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर्स में कैपिटल ऑब्टेन करना इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बिकॉज स्टूडेंट यहाँ पे कैपिटल जो है वो आपकी लिमिटेड अमाउंट में ही प्रोक्योर हो पाती है. बिकॉज स्टूडेंट, जितने आपके मेंबर्स होंगे उन्हीं को आप शेयर्स इशू करके कैपिटल ऑब्टेन कर सकते हो. एंड यू नो दिस वेरी वेल कि कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर्स में मेंबरशिप जो है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर्स जो हैं उन्हें फंड्स की हमेशा शॉर्टेज रहती है. ओके, so student, this is one of the disadvantage. Another disadvantage of consumer cooperative store, that is lack of patronage. Student, these particular stores are not able to operate successfully because the members of these consumer cooperative stores are not patronize them regularly. Means student, ये जो particular members होते हैं consumer cooperative stores के, starting में they have the feeling that we are one, we have to work for the mutual benefit, we have to work for the welfare of our members. But later on ये पर्टिकुलर जो इंथुजियाज्म है वो ख़त्म होता जाता है धीरे धीरे, और ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस जो है मेंबर्स के बीच में वो स्टार्ट होने लगते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से सेल्फिश मोटिव जो है मेंबर्स में वो डोमिनेट करने लगता है और सर्विस मोटिव जो है वो ख़त्म होने लगता है. सो इसी की वजह से कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर्स जो हैं वो बहुत टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर्स. सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम कंज्यूमर कॉर्पोरेटिव स्टोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म करते हैं. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा. प्लीज़ स्टूडेंट्स, गो थ्रू योर बुक, रीड इट फ्रॉम देयर, and still if you have any query, any doubt regarding this particular concept, please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.